Hello friends, welcome to Study Spot. In this video, we will be learning about continuous tenses. What are continuous tenses? The continuous tense shows an action that is, was or will be in progress at a certain time. कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताते हैं कि जो एक्शन पहले शुरू हुआ था, अभी हो रहा है या आगे फ्यूचर में होगा, वो कुछ टाइम तक होता रहा है या होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, he is running, they are swimming, I am writing. इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें पता चलता है कि जो एक्शन शुरू हुआ था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो प्रोग्रेस में ही है. For more such videos on simple and easy English grammar topics, do subscribe our channel. The continuous tense is formed with the verb be and ing form of the verb. The verb be form is, am, are for the present tense, was, were for the past tense, and will be for the future continuous. Now let's find out what is present continuous tense. Present continuous tense indicates an action which is in progress at the time of speaking or at present time. Present continuous tense यह दर्शाता है कि जो एक्शन शुरू हुआ है वो अभी हो रहा है, वह खत्म नहीं हुआ है. For example, he is walking. इस एग्जाम्पल में वह चल रहा है. जिस समय हम बात कर रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में वह रुका नहीं है, वह अभी चल ही रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. The sentence formation of the present continuous tense will be first the subject, then is, am or are, that means verb be, and then the verb with ing form will come. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम और आर, और उसके बाद वर्ब ing के साथ आएगा. सब्जेक्ट आई के लिए एम, ही शी इट के लिए इज, एंड यू वी दे के लिए हम आर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेंडिंग माई शूज. इस एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट आई के साथ एम का यूज किया है. मेंडिंग इज अ वर्ब विद ing, सो इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें यह बता रहा है कि मैं अभी अपने शूज मेंड कर रहा हूँ. ही इज रीडिंग अ बुक. इस एग्जाम्पल में ही के साथ हमने इज का यूज किया है. रीडिंग बताता है कि वह अभी पढ़ रहा है, सो इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. दे के साथ हमने आर का यूज किया है एज इट इज अ प्लूरल नाउन, और वो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, उनका खेलना बंद नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर का, और उसके बाद वर्ब ing के साथ यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द हिल स्टेशन नेक्स्ट वीक. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर का यूज करते हुए नॉट का यूज करेंगे वर्ब ing से पहले. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग अब्रॉड. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी किसी से क्वेश्चन करते हुए पहले हम इज और एम या आर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब ing के साथ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इज ही प्लेइंग द गिटार. Here are some examples of present continuous tense. Go through these examples as they will help you to understand present continuous tense in a better way. Also, don't forget to watch our collection of shorts which will help in improving your writing and speaking skills. The link is given in the description box. Past continuous tense. Past continuous tense indicates an action which started in the past and continued in a certain time period. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें यह बताता है कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था वह कुछ देर तक होता ही रहा था. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे इवनिंग. इस एग्जाम्पल में जो कल शाम को बारिश होना शुरू हुई थी वो कुछ देर तक होती ही रही थी. इसका मतलब पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हुआ था वो कुछ देर तक होता ही रहा था, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ. The sentence structure of the past continuous tense will be first the subject, then was or were, and then verb with ing will come. Past continuous tense के सेंटेंस को बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद was या were और फिर verb ing के साथ आएगा. हम सब्जेक्ट I, he, she, it के साथ was का यूज करते हैं and we, they, you के साथ were का यूज करते हैं. For example, she was dancing.
इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट शी के साथ हमने वॉज का यूज़ किया है और वो डांस करती रही थी तो हमने डांस के साथ ing का यूज़ किया है। दे वर स्टडिंग, इस एग्जाम्पल में दे के साथ हमने वर का यूज़ किया है और वो पढ़ते रहे थे, इसलिए स्टडी वर्ब के साथ हमने ing का यूज़ किया है एंड इट शोज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर और फिर वर्ब के साथ ing का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्रैवलिंग बाय कार। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर और फिर नॉट और उसके बाद वर्ब ing फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब ing फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉज इट रेनिंग येस्टरडे इवनिंग। These are few examples of past continuous tense. Go through them as these will help you to understand past continuous tense in a better way. Now let's understand future continuous tense. Future continuous tense indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. Future continuous tense यह दर्शाता है कि फ्यूचर में कुछ काम होगा, कोई एक्शन होगा जो एक एक्सपेक्टेड टाइम तक जारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी ट्रैवलिंग बाय एयरप्लेन। इस एग्जाम्पल में वो कुछ टाइम बाद फ्यूचर में एयरप्लेन से ट्रैवल करेंगे जो एक एक्सपेक्टेड टाइम तक होगा। सो इट इज़ अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। The sentence formation of the future continuous tense will be first the subject, then will, after that be, and then verb with ing form will come. Future continuous tense के सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद will, उसके बाद be और फिर verb की ing फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट I, he, she, it, we, they, you सबके साथ हम will be का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they will be playing football। इस एग्जाम्पल में हमने will be का यूज़ किया है एंड इट इज़ अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो बाद में फुटबॉल खेलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद will, फिर be और फिर वर्ब की ing फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, he will be paying money to the creditors। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद will, उसके बाद not एंड देन be और फिर वर्ब की ing फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, he will not be visiting his friends। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले will आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर be और फिर वर्ब की ing फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, will he be visiting his friends? Here are some examples of future continuous tense. Go through them as they will help you to understand future continuous tense in a better way. Let's summarize what we have learned till now. In past continuous tense, the action was ongoing till a certain time in the past. For example, he was playing. In present continuous tense, the action is ongoing or still going on. For example, he is playing. Future continuous tense is used to express action at a particular moment in the future. For example, he will be playing. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।